हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी एक्सपर्ट में। गाइस, आज के इस क्लास में अपन लोग पढ़ेंगे कोशिका के बारे में जो है आज हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, ये जो आप कोशिका देख रहे हैं ना भाई, इस कोशिका के बारे में जो है अपन लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें जितना भी पार्ट्स आप देख रहे हैं सभी के बारे में वीडियो बाय वीडियो अपन लोग करने वाले हैं। ठीक है, सभी पार्ट को जो है अपन लोग एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और इससे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं ना भाई, पढ़ने के बाद जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी अपन लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कोशिका की, है ना। कोशिका की जब बात करेंगे तो इसका पहले तो अध्ययन जानिए। ठीक है, इसका अध्ययन करा जाता है किसमें? साइटोलॉजी में, है ना। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है भाई? साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। आपको याद करते हुए चलना है। ठीक है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है भाई? साइटोलॉजी कहलाता है। आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि साइटोलॉजी में किसका अध्ययन करा जाता है भाई, तो आप क्या बोलेंगे? कोशिका का, है ना, शेल का। किसका? शेल का अध्ययन करा जाता है। ठीक है, कोशिका प्रत्येक जीवधारी की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। ये आपको पता होगा कि कोशिका जो है प्रत्येक जीवधारी की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई मानी जाती है। ठीक है, प्रत्येक जीवधारी का शरीर जो है कोशिका से मिलकर बना होता है। आप धरती पे जितना भी जीव देख सकते हो, कोई भी जीव को आप लोग, वो सभी का शरीर जो है किससे मिलके बना हुआ है? कोशिका से मिलके बना हुआ है। किससे मिलके बना हुआ है भाई? कोशिका से मिलके बना हुआ है। ठीक है, सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में करा गया था। कब करा गया था भाई? 1665 ईस्वी में करा गया था। सर्वप्रथम कोशिका की खोज कब करा गया था? 1665 ईस्वी में। आपको बोलना है, आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव में भी, तो आपको क्या बोलना है? 1665 ईस्वी में, है ना। कोशिका की सर्वप्रथम खोज जो हुई थी वो कब हुई थी? 1665 ईस्वी में। हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं क्योंकि ये आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, और इसकी खोज किसने करा था? तो रॉबर्ट हुक ने करा था। किसने भाई? रॉबर्ट हुक ने करा था। को याद रखना है, रॉबर्ट हुक ने करा था। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ये जो कोशिका की खोज करी थी ना भाई, वो मृत कोशिका थी। कौन सी कोशिका थी? मृत कोशिका थी, वो जीवित कोशिका नहीं थी। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है? फादर ऑफ साइटोलॉजी, है ना। क्या कहा जाता है इसे? फादर ऑफ साइटोलॉजी। किसे कहा जाता है भाई? रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। ठीक है, इतना समझ गए, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? मृत कोशिकाओं को नेफ्रोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रोसिस कहते हैं। ठीक है, मृत कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? नेफ्रोसिस कहा जाता है। ठीक है, इतना याद रखेंगे। चलिए पहले आप देख लीजिए कहाँ तक आप पढ़ेंगे। ठीक है, पहली पेज जो कि आपको कुछ साइंटिस्ट के बारे में जो है अपन लोग जानेंगे। ठीक है, जो इसकी खोज करी थी, है ना, कुछ बुक जो है लिखा हुआ था, वो सभी साइंटिस्ट के बारे में जो है अपन लोग देखेंगे। उसके बाद जीव द्रव्य क्या है, ओवम क्या है, अंडाणु, शुक्राणु, ये सभी के बारे में अपन लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वहीं पे हम पढ़ेंगे कोशिका भित्ति के बारे में। ठीक है, कोशिका भित्ति क्या है ना, वो किस में पाया जाता है, इस सब के बारे में जो है अपन लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो पहले पेज जो है अपन लोग क्लियर कर लिए हैं। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका प्रत्येक जीवधारी की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई मानी जाती है, आप सभी को पता है। ठीक है, जीवधारी जितने भी है उसका शरीर जो है किससे मिलकर बना हुआ है? कोशिका से मिलकर बना हुआ है। कोई दिक्कत नहीं होगा। सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने करा हुआ था। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो जो रॉबर्ट हुक जो थे, वो कोशिका की खोज करी थी, वो कौन सी कोशिका थी? आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, तो मृत कोशिका थी। ठीक है, फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है? तो आप क्या बोलेंगे? रॉबर्ट हुक को बोलेंगे। ठीक है, मृत कोशिकाओं को नेफ्रोसिस कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? नेफ्रोसिस कहते हैं। तो इतना तक समझ गए ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आराम से आगे बढ़ते हैं। आगे की पेज की बात करते हैं भाई। आगे क्या कह रहा है? रॉबर्ट ब्राउन ने अपनी कोशिका संबंधित खोजों का वर्णन माइक्रोग्राफिया पुस्तक में किया है। कौन से पुस्तक में भाई? माइक्रोग्राफिया, है ना। माइक्रोग्राफिया उसकी जो पुस्तक थी रॉबर्ट
ब्राउन की, उसमें जो है कोशिका संबंधित खोजों का वर्णन करा है ना। किसने करा है भाई? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, किसमें करा है, कौन से पुस्तक का? ये पुस्तक का नाम भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? माइक्रोग्राफिया, है ना। क्या बोलेंगे? माइक्रोग्राफिया पुस्तक। ठीक है, वहीं पे आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं की खोज 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने करा था, है ना। सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं की खोज 1674 ईस्वी में किसने करा था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने करा था। ठीक है, इतना तक आपको याद रखना है। ठीक है, किसने करा था? जीवित कोशिकाओं की खोज। मृत कोशिकाओं की खोज किसने करा था भाई? हम लोग अभी पढ़ के आए हुए हैं, है ना, पढ़े हैं ना, इससे पहले पढ़ चुके हैं कि मृत कोशिकाओं की खोज किसने करा था। ठीक है, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने करा था। किसने? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, कब करा था? 1674 ईस्वी में, 1674 ईस्वी में करा था। ठीक है, इतना याद रखेंगे आप। एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज कब हुई थी, तो आप क्या बोलेंगे? 1674 ईस्वी में। और किसने करा था? तो ल्यूवेनहॉक ने करा था। ठीक है, इसे जो है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। किसे कहते हैं भाई? ल्यूवेनहॉक को। याद रखेंगे, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक आप सभी को याद हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? श्लाइडेन एवं शॉन ने कोशिका सिद्धांत दिया और कहा कि शरीर कोशिकाओं से बना है, अतः कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। किसने कहा भाई? श्लाइडेन और शॉन ने। ठीक है, श्लाइडेन एवं शॉन ने क्या कहा? कोशिका सिद्धांत दिया था उन्होंने और कहा कि शरीर कोशिकाओं से बना होता है, अतः कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। किसने कहा था भाई? श्लाइडेन एवं शॉन। इतना याद रखना है। चलिए, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा की होती है। किसकी होती है? माइक्रोप्लाज्मा की होती है। सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो किसकी होती है? माइक्रोप्लाज्मा की। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? आपको याद रखना है सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है भाई? तो माइक्रोप्लाज्मा की, है ना, प्लाज्मा की। आपको याद रखना है माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, वहीं पे सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो शुतुरमुर्ग के अंडा जो होते हैं वो होती है आपकी सबसे बड़ी कोशिका वाली, है ना। शुतुरमुर्ग के अंडा जो होती है उसकी कोशिका जो होती है सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे बड़ी होती है, इतना समझ। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको याद हो गया होगा। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। क्या कह रहा है? रॉबर्ट ब्राउन ने अपनी कोशिका संबंधित खोजों का वर्णन माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में करा है। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने करा था। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, वहीं पे श्लाइडन एवं शॉन ने कोशिका सिद्धांत दिया था और कहा था कि शरीर कोशिकाओं से बना है, अतः कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, वहीं पे क्या कह रहा है? सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा की होती है और सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र यानी स्नायु कोशिका की होती है। समझ रहे हैं? तंत्रिका तंत्र आप सुना होगा, है ना। तंत्रिका तंत्र कौन सा है भाई? यहाँ पे देखो, ये रहा आपका तंत्रिका तंत्र। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? तंत्रिका तंत्र। और क्या कह रहा है? सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तंत्रिका तंत्र की। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र की। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वहीं पे मानव में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो ओवम की होती है, जैसे कि अंडाणु जिसे बोलते हैं हम, है ना। मानव में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है भाई? अंडाणु की होती है। ठीक है, मानव में सबसे छोटी कोशिका की हम बात करें तो वो क्या होती है? स्पर्म होती है, शुक्राणु जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, ये जो आपका शुक्राणु है ये है सबसे छोटी कोशिका,
है कि नहीं। और ये आपका हो गया अंडाणु, ठीक है, जो सबसे बड़ी कोशिका है मानव शरीर में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम जानते हैं जीव द्रव्य के बारे में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, जीव द्रव्य को जानते हैं क्या कह रहा है ये। इसकी खोज पुरकिंजे ने करी थी। किसने करी थी भाई? पुरकिंजे ने करी थी, है ना। किसकी खोज? जीव द्रव्य की खोज, है ना। प्रोटोप्लाज्म इसे बोलते हैं, ठीक है। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है, ठीक है। ये क्या होता है? एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। कौन सा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझोगे कि इसमें जितना भी पदार्थ है ना भाई, यहाँ पे तरल पदार्थ जैसे पानी रहती है, गाढ़ा पानी रहती है इसमें। यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, ये जो पूरा कोशिका है ना भाई, इसमें जो भी द्रव होते हैं ना, गाढ़ा तरल द्रव्य, है ना, इसी में होता है। और इसमें जो है 80% भाग जो है पानी होता है, इसलिए तरल होता है। थोड़ा सा आपको गाढ़ा जो है रहेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए क्या कह रहा है? जीव द्रव्य ना, प्रोटोप्लाज्म, इसकी खोज पुरकिंजे ने करी थी। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। हेक्सले ने इसे जीवन का भौतिक आधार बताया है। जीवन का भौतिक आधार किसने कहा है? तो क्या बोलेंगे? हेक्सले ने। किसने? हेक्सले ने कहा था, ठीक है। सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव के अंदर होती है। जितना भी आप देखोगे क्रियाएं, जैविक क्रियाएं, वो सभी इसके अंदर होती है। इसका 80% भाग जो है क्या होता है? जल होता है, ठीक है। 80% भाग क्या होता है? जीव द्रव्य में जल होता है। इतना याद रखेंगे, आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे कि जीव द्रव्य में कितना % पानी पाया जाता है भाई, तो आप क्या बोलेंगे? 80% पानी रहता है इसमें, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इतना तक याद हो गया। चलिए एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र या स्नायु कोशिका की होती है। इतना समझ गए? याद हो गया। मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो अंडाणु आप बोलोगे, ठीक है। मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु की, ठीक है, जो आप यहाँ पे देख रहे हो, शुक्राणु की, ठीक है। यहाँ पे आपको अंडाणु दिख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं जीव द्रव्य की। तो जीव द्रव्य की खोज जो है किसने करी थी? पुरकिंजे ने करी थी, ठीक है। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। हेक्सले ने इसे जीवन का भौतिक आधार कहा था। किसने? हेक्सले ने, ठीक है। सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव के अंदर होती है, संपन्न होती है। जितने भी जैविक क्रियाएं ना भाई, इसी द्रव के अंदर संपन्न होती है। इतना समझ गए। इसका 80% भाग जो है जल होता है। यहां तक समझ गए? सभी को याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? जीव द्रव्य 2 प्रकार का होता है। ये जो जीव द्रव्य है ना भाई, है ना, इसमें जो ये तरल पदार्थ आप देख रहे हो ना ब्लू कलर का, ये जीव द्रव्य है। और ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? तो पहला आप देखेंगे कोशिका द्रव्य, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा केंद्रिका द्रव्य, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव, ठीक है। यहां तक समझ गए? चलिए, जीव द्रव्य 2 प्रकार के होते हैं। आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे कि जीव द्रव्य जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? 2 प्रकार के, ठीक है। कौन कौन? कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव, याद रखेंगे। चलिए वहीं पे हम बात करते हैं आप कोशिका भित्ति की, है ना, सेल वॉल जो होते हैं उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। कोशिका भित्ति जो सबसे बाहरी परत होती है कोशिका की, उसे हम क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं, ठीक है। यह सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है भाई? सेल्यूलोज का बना होता है। याद करते जाना है बस, और कुछ नहीं। 2 से 3 बार सुनना है, पढ़ना है, याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्या कह रहा है? और केवल पादपों में पाया जाता है ना। केवल पादप कोशिकाएं जो है ना, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये जो है केवल, तो केवल क्या होता है? पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। पेड़ पौधे को सुरक्षित रखता है, ठीक है। पेड़ पौधे को सुरक्षित रखता है कौन? कोशिका भित्ति। ये जब आप पेड़ को देखोगे ना, तो ऊपर के भाग जो है रुखरेपन होता है, ठीक है, रुखरेपन होता है, वही होता है तुम्हारा कोशिका भित्ति। क्या होता है? कोशिका भित्ति। कवक की कोशिका भित्ति
काइटिन की बनी होती है। जो कवक होते हैं ना भाई, कवक की कोशिका भित्ति जो है किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में कि कवक की कोशिका भित्ति जो है किसकी बनी होती है। ऑप्शंस में आपको दिया रहेगा काइटिन, आपको टिक करना है। ठीक है, किससे मिलके बना होता है भाई? काइटिन से मिलके बना होता है। आपको याद रखना है कि जितने भी पार्ट्स हैं ना भाई, सभी के बारे में अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो क्लास को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे नए हैं तो, और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए और सीखते रहिए। नमस्कार।